हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल रिक्रूटमेंट एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस और एक पावरफुल 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऑफिशियल सिलेबस प्लस एग्जैक्ट स्टडी प्लान। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू। एचपी पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का और टोटल मार्क्स होते हैं 90। तो जो इस पेपर के जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये पेपर इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, जीके 20 मार्क्स। अब हम पहले पूरा सिलेबस डिटेल में समझते हैं। तो जो ये सिलेबस था वो 18 नवंबर 2024 को जो है वो HPRC ने जो है वो ऑफिशियली बताया था। सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो सबसे पहले है इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन 10th स्टैंडर्ड लेवल का होता है, जिसमें टॉपिक्स है टेंसेस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशंस, change of voice, correction sentences, articles and determines, parts of speech, nouns, pronouns, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition। ये सेक्शन जो है वो बेसिक ग्रामर और एक्यूरेसी टेस्ट करता है। तो सेकंड है हमारा हिंदी। हिंदी सेक्शन भी 10th लेवल का है और काफी स्कोरिंग होता है ये हिंदी सेक्शन, जिसमें स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब आता है। यहाँ ग्रामर प्लस वोकेबलरी पे जो है वो फोकस होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथ सेक्शन प्रैक्टिस बेस्ड होता है और सही प्रेपरेशन से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। जिसके टॉपिक्स है रैशनल नंबर, फ्रैक्शन डेसिमल, मेंसुरेशंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन, स्पीड और फॉर्मूला यहाँ की रोल प्ले करता है। तो नंबर 4 है रीजनिंग। ये 10 मार्क्स की आती है। तो इस रीजनिंग सेक्शन छोटा है लेकिन इजी स्कोरिंग है, जिसका टॉपिक्स है विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगीज, ब्लड रिलेशन। नंबर 5 है लॉजिकल थिंकिंग और स्पीच, जो है वो इसमें टेस्ट होती है रीजनिंग वाले सेक्शन में। नंबर 5 है जनरल अवेयरनेस, international and national organization, books, authors, science intervention, discoveries, countries and capitals, current affairs, national and international, current and previous year, important days, abbreviations, important awards and honors, sports, geography and culture of Himachal, policies, programs and schemes of the government। एचपीजी के यहाँ जो है वो गेम चेंजर होता है। तो अब हम बात करते हैं 60 डेज स्ट्रेटेजी प्लान की। तो सबसे पहले जो हमारा डेली स्टडी टाइम है वो होगा 5 to 6 आवर, जिसमें हम जो है वो मैथ्स 1.5 आवर्स पढ़ेंगे, जीके 1.5 आवर्स, इंग्लिश हिंदी 1.5 आवर और रीजनिंग को हम 30 मिनट्स देंगे और रिवीजन होगा 30 मिनट्स का। तो डे 1 से 10 हम मैथ्स का रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल जो है वो इसको कवर करेंगे, और इंग्लिश का टेंसेस और आर्टिकल्स, और हिंदी का संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द, और रीजनिंग का नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। वो हिंदी का इसमें जरा प्रिंट नहीं हुआ पर इधर आप लिख लेना, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची और शब्द, पर्यायवाची। जीके के करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। और डे 11 से 20 हम देख लेते हैं मैथ्स का प्रॉफिट लॉस और टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम, इंग्लिश का वॉइस और नरेशन करेंगे, और हिंदी का विशेषण, क्रिया और विलोम शब्द करेंगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एंड एनोलॉजी, जीके में अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। उसके बाद हम करेंगे डे 21 से 30 में मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और इंग्लिश में हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, करेक्शन। हिंदी में करेंगे मुहावरे, लोकोक्तियां और अशुद्धि सुधार। रीजनिंग में करेंगे हम क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड आइस। जीके में करेंगे एचपीजी के और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डे
31 से 45 जो है वो फुल रिवीजन करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, फुल रिवीजन करना है, फिर 46 से 55 वन फुल मॉक टेस्ट के लिए और उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एनालिसिस में क्या करना है, आपने एक कॉपी लगा देनी है जिसमें आपने अपने वो लिखना है कि आपके नंबर किस में कम आ रहे हैं, किस में ज़्यादा आ रहे हैं और कौन से टॉपिक को आपको जो है वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, और फॉर्मूले भी लिख सकते हैं उस कॉपी में। उसके बाद डे 56 से 60 फाइनल रिवीजन, फॉर्मूला रिव्यू जो आपने बुक लगाई होगी। एचपीजी के पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। गोल्डन रूल्स, कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है लास्ट में। रिवाइज डेली करना है, स्लीप वेल, अवॉइड स्ट्रेस, अच्छे से नींद लेनी है और स्ट्रेस को जो है वो अवॉइड करना है। तो ये जो है वो हमारी 60 डे की स्ट्रेटेजी बनी हुई थी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।